हेलो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपके लिए लाते हैं वो घटनाएं जो लोगों की जिंदगी में घटती हैं लेकिन अक्सर बाहर नहीं आ पाती। मेरा नाम नितिन कुमार है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ठीक उसी व्यक्ति के नजरिए से जिसने इसे अपनी जिंदगी में जिया। मेरा नाम दीपक है और मैं अब 28 साल का हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बहुत छोटी उम्र में ही गाजियाबाद आ गया था ताकि कुछ काम करके अपने घर की हालत सुधार सकूं। यह घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है, जब मैं गाजियाबाद पहली बार आया था। उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, नोएडा तक गया, पर नया होने के कारण किसी ने काम नहीं दिया। धीरे धीरे घर से लाए पैसे भी खत्म हो गए। मैं शहर में किसी को नहीं जानता था, इसलिए कुछ दिन मंदिरों और रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारे। 11 जुलाई की बात है, जब मैं एक मंदिर के आंगन में सोकर उठा। तभी मंदिर के बाहर 2 लोग आकर बैठ गए। उनकी भाषा सुनकर मुझे लगा कि वो बिहार के ही हैं। मैंने हिम्मत करके उनसे बात की और अपनी पूरी कहानी बताई। अच्छा ये हुआ कि वे मेरे गांव के पास मुजफ्फरपुर के रहने वाले निकले। शायद भगवान का चमत्कार था या मेरी किस्मत, पता नहीं। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा कि वे काम पर जा रहे हैं, लौटकर मुझसे मिलेंगे और अपने कमरे पर ले चलेंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि मेरे पास न पैसे थे न बिहार लौटने का कोई साधन। शाम को मैं वहीं जाकर बैठ गया जहां सुबह उनसे मिला था। लगभग 6:30 बजे वो दोनों लौटे, मुझसे बातें की और अपने साथ कमरे पर ले गए। वो एक पुराना सा घर था जहां वे किराए पर रहते थे। अंदर एक आदमी खाना बना रहा था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, उसने इशारे से पूछा कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि ये भी हमारे बिहार से आया है, परेशान है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी मदद कर दें। लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो मेरे आने से खुश नहीं था। जब उनमें से एक ने कहा, खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, 3 नहीं 4 लोगों का, तो वो व्यक्ति बिना जवाब दिए चुपचाप खाना बनाने में लग गया। मैंने अपना बैग एक तरफ रख दिया और पास के बिस्तर पर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि जो लोग मुझे वहां लाए थे, उन्होंने अपने बैग से सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी निकाली और स्टूल पर रख दी। तब मुझे समझ आया कि वे सिक्योरिटी गार्ड हैं। थोड़ी देर बाद खाना बनाने वाला व्यक्ति कमरे के बाहर चला गया और इशारे से दोनों को भी बाहर बुला लिया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अंदर आया और बहुत प्यार से बोला, भाई खाना अभी खाओगे या बाद में? मुझे ये अजीब लगा कि जो कुछ देर पहले मुझसे नाराज था, वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। थोड़ी देर में बाकी दोनों भी अंदर आए। हम सबने साथ में खाना खाया, पर मुझे बार बार लग रहा था कि वो लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। वे आपस में आंखों के इशारों से बात करते दिख रहे थे, पर मैंने अनदेखा कर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझसे घर, पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूं, लेकिन घर की हालत खराब होने के कारण आगे नहीं पढ़ सका। पिछले महीने बाढ़ की वजह से फसल भी खराब हो गई थी, इसलिए घर में खाने पीने की समस्या होने लगी। मैं काम की तलाश में शहर आया हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर मैं उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लूं। वे बोले कि वे कंपनी से बात करके मुझे अपने पास लगवा देंगे। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि मुझे नौकरी और रहने की जगह दोनों मिल रही थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह हमारे साथ चलना, हम सीनियर से बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया। अगले दिन हम साथ में गए। वो मुझे एक नई सोसाइटी में ले गए जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जगह पर लोहा, सीमेंट और बिल्डिंग का सामान बिखरा हुआ था। हमें उसी सामान की रखवाली करनी थी। उन्होंने मेरी मुलाकात सिक्योरिटी के सीनियर से कराई, जिसने तुरंत नौकरी देने की हामी भर दी। मेरी तनख्वाह 8,000 रुपए तय हुई। मुझे वर्दी और जरूरी कागजात दिए गए और कहा गया कि कल से ड्यूटी शुरू कर दूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होता है। यही वो पल था जब मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई सामने आने वाली थी। दरअसल जिन 2 लोगों ने मुझे नौकरी दिलवाई थी,
वे जिस टावर में ड्यूटी करते थे उसका नाम मजीना टावर था। वहां रात के समय कई अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे ऊपर से चीजों का अपने आप गिरना, किसी परछाई का दिखना और रात में किसी के रोने की आवाजें आना। बाकी टावरों में भी सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन इन दोनों की ड्यूटी हमेशा उसी मजीना टावर पर लगाई जाती थी, क्योंकि बाकी कोई गार्ड वहां ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता था। कई बार वहां ड्यूटी करने वाले लोगों की जान तक खतरे में पड़ चुकी थी। कहा जाता था कि उस टावर में बुरी आत्माओं का साया है। कंपनी ने इन दोनों को चेतावनी दी थी कि अगर वे अपनी जगह पर किसी और को नहीं लाते तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने मुझे रखा ताकि मैं उनकी जगह ड्यूटी करूं और उनकी नौकरी बच जाए। शुरुआत में मेरी ड्यूटी दिन की थी ताकि मैं काम सीख सकूं, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे रात की ड्यूटी उसी मजीना टावर पर दे दी गई। मुझे ये नहीं बताया गया था कि उस टावर में क्या क्या घटता है। पहली रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा, मौसम खराब था। बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ था। मैं टावर के नीचे रिसेप्शन के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। करीब 11:30 बजे मुझे ऊपर से किसी के चलने और कूदने की आवाजें सुनाई दी। मैंने सोचा हवा से कोई चीज गिरी होगी या सीमेंट के खाली कट्टे उड़ गए होंगे, लेकिन आवाजें बार बार आने लगी, जैसे ऊपर कोई बात कर रहा हो। मैंने सोचा शायद कुछ मजदूर होंगे जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक गार्ड आया और बोला, रात की पहली ड्यूटी है ना, डर तो नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके लहजे में कुछ अजीब था, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं चुपचाप बैठ गया। आवाजें अब बच्चों के बोलने जैसी लग रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, पर ऊपर से कोई नीचे नहीं आया। मुझे अजीब लगा और मैंने वॉकी टॉकी से गेट पर तैनात गार्ड को बताया। उन्होंने अजीब तरह से बात टाल दी और कहा कि चिंता मत करो। कुछ समय बाद फिर वही आवाजें आने लगी। किसी तरह वो रात बीत गई। अगले दिन जब मैंने अपने साथियों को बताया तो वे एक दूसरे को देखने लगे और चुप रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। धीरे धीरे मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। नींद नहीं आती थी, पर नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था। मजीना टावर के सामने एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल था, जिसके चारों ओर दुकानें बनी थीं, एक छोटी सी मार्केट जैसी, पर सब बंद थी। रात को वहां कोई नहीं रहता था। एक रात जब मैं ड्यूटी कर रहा था, मुझे अचानक किसी के पानी में गिरने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। मैं टॉर्च लेकर भागा, लेकिन पूल का पानी बिल्कुल शांत था। तभी मेरी नजर एक बंद दुकान के दरवाजे पर पड़ी, जहां कोई काला साया खड़ा था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, वो गायब हो गया। मैं डर के मारे कांप उठा। उसी वक्त मैंने देखा कि टावर के ऊपर वाले फ्लोर पर किसी कमरे में आग जैसी रोशनी चमक रही है। डर से मेरी हालत खराब हो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। जब होश आया तो खुद को कमरे में पाया। मेरे साथ वाले बोले कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था और 2 दिन से सो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान 2 दिन तक यूं ही सो सकता है। धीरे धीरे मुझ पर अजीब असर होने लगा। मुझे रोशनी से तकलीफ होने लगी। कमरे में अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा। मैं अपने आप से बातें करने लगा। मेरे साथी ये देखकर डर गए और एक बाबा से धागा लाकर पहनाया। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन मेरी ड्यूटी के दौरान मेरे सामने करीब 2 फीट की दूरी पर एक सरिया ऊपर से आ गिरा, जो जमीन में गड़ गया। अगर मैं थोड़ा आगे बैठा होता तो सर मेरे आर पार हो जाता। मैं डर गया और दूसरे टावर के गार्ड को बुलाया। उसने कहा, भाई, पैसे तो जिंदगी भर कमाओगे, पहले जिंदा रहो। उसने बताया कि इस टावर पर पहले भी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने बात अनसुनी कर दी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के 2 बजे मैंने ऊपर 7वें फ्लोर पर फिर वही रोशनी देखी। एक काला साया खड़ा था, जैसे मेरी ओर देख रहा हो। मैं टॉर्च लेकर ऊपर गया। हर बार जब मैं एक फ्लोर चढ़ता, वही फ्लोर दोबारा सामने आ जाता, जैसे मैं घूमकर वहीं पहुंच जाता हूं।
मैं भगवान का नाम लेने लगा। तभी नीचे से किसी ने आवाज दी, लेकिन जब लौटा वहां कोई नहीं था। मैं फिर ऊपर गया, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, पर एक सड़ी हुई बदबू चारों ओर फैल गई। मैं डर के मारे भागा, तभी एक पत्थर जोर से दरवाजे पर आ गिरा। मेरा फोन गिर गया। जब झुका तो देखा कि एक आदमी कोने में बैठा रो रहा है, सिर झुकाए हुए। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वो गायब हो गया। जैसे तैसे करके मैं वहां से बाहर निकला और फिर अपने बराबर वाले गार्ड के पास जाकर पूरी बात बताई। मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि मेरी आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। फिर भी उसने मुझे शांत किया और अपने पास बैठाया। सब कुछ जानता तो वो भी था, लेकिन मैं और न डर जाऊं इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस मुझे शांत करने लगा। उसके बाद मैं 3 दिन बुखार में पड़ा रहा, क्योंकि मुझे बार बार वही चेहरा दिखाई दे रहा था, मानो वो मेरे साथ चला आया हो। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अकेले होने के बाद भी कोई और मेरे साथ कमरे में है और मुझे देख रहा है। जब भी मैं चादर के अंदर मुंह करता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं पूरी रात इस डर के कारण सो तक नहीं पा रहा था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं फिर एक बार उस ड्यूटी पर पहुंचा, पर मैंने अपने अधिकारियों से बहुत मिन्नतें की कि मुझे मजीना टावर से हटाकर किसी और टावर पर ड्यूटी लगा दी जाए। लेकिन उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि हाँ, सुबह देखते हैं। मैं डरते हुए उस टावर के नीचे जाकर बैठ गया। टाइम बीता और फिर से उस टावर में वही सब होना शुरू हो गया। कभी नीचे से आवाज आती तो कभी ऊपर से रोशनी चमकती। इस बार मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके पीछे छुपी सच्चाई को पता लगाकर ही रहूंगा। मैंने अपना डंडा उठाया और टॉर्च लेकर ऊपर चल दिया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस टावर में अकेला था। जैसे ही मैं 7वें माले पर पहुंचा तो उस फ्लैट के अंदर गया जहां से रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां कोई ग्रिल या पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैं वहां खड़ा होकर अपने पास के गार्ड की ओर टॉर्च की रोशनी डाली तो वो भागता हुआ मेरे टावर के नीचे आ खड़ा हुआ और मुझे नीचे आने के लिए कहने लगा। वो मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने उससे कहा कि ये कोई नहीं है, वो सब मेरा भ्रम ही था। अचानक मेरे पीछे रखे खाली सीमेंट के कट्टों में आग लग गई और जैसे ही मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा, एक काले रंग के साये ने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं सीधे 7वें माले से नीचे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वहां हरे रंग का जाल बिछा हुआ था, जिस पर गिरने के कारण मेरी जान बच गई। लेकिन मैं फिर भी उस सदमे से बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो जमीन पर लेटा हुआ था। ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था। मैं गेट की तरफ भागा और गेट पर जाकर बोला, मैं उस टावर में ड्यूटी नहीं करूंगा, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। मैंने हिसाब लिया और नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन बाद मैं उसी सोसाइटी के बाहर उस गार्ड से मिलने गया जिसने मुझे पहले ही मना किया था। उसने पूरी कहानी सुनी और कहा कि वो टावर एक किसान की जमीन पर बना है जिसका नाम हरिओम था। हरिओम ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया था क्योंकि वहां उसके पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ था, जैसे अक्सर गांव के लोग करते हैं कि अपने ही खेत में अपने लोगों को का दाह संस्कार कर देते हैं। बिल्डर ने दबाव डालकर उसकी फसलें जला दी, उसके बेटे की हत्या कर दी और जब वो घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी को भी उसके घर में आग लगाकर जान से मार डाला। 2 हफ्ते बाद हरिओम ने भी फांसी लगा ली। बाद में रिश्तेदारों ने लालच में आकर जमीन बिल्डर को बेच दी, उसी बिल्डर को जिसने उनका हंसता खेलता परिवार खत्म किया था। सुना है जितने लोगों के पास उस जमीन का पैसा गया वो रहस्यमय तरीके से मारा गया या अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। कहते हैं कि हरिओम की चिता के अगले दिन दीवार पर लिखा मिला, ये मेरा खेत है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद से जो भी वहां काम करता है या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। आसपास की सभी बिल्डिंग पूरी हो चुकी हैं, पर मजीना टावर आज भी अधूरा खड़ा है। यह थी पूरी घटना। क्या आपको लगता है कि यह संभव है?
क्योंकि आज भी मजीना टावर का काम अधूरा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरा होने नहीं देती। भाइयों, अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ घटी हो, तो कृपया हमारे साथ साझा करें ताकि हम उस भयावह अनुभव को बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जानने वालों को भी यह घटना सुनने के लिए अवश्य प्रेरित करें। धन्यवाद।